हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा यूपी सैनिक स्कूल का जो आपका एग्ज़ाम है क्लास 9th का 24 अप्रैल को। इसमें जीके सेक्शन में पार्ट 6 कराऊंगा मैं, सेट नंबर 6 प्रैक्टिस सेट सीरीज हमारी चली हुई है। ये 300 प्लस क्वेश्चन की सीरीज थी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में आज आपको कराऊंगा। अब तक 5 मैं सेट आपको करा चुका हूँ। कुछ में करंट अफेयर्स कम है वेटेज, स्टैटिक जीके, साइंस का पोर्शन इसमें ज़्यादा रहेगा इस एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर पैटर्न कह रहा है, और कुछ स्टैटिक जीके रहेगी। आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को देख के जाना है, प्रॉपर रिवीजन सही होना चाहिए। करंट अफेयर से अगर क्वेश्चन आता है तो हमारी जो करंट अफेयर सीरीज है अगर वो आपने देखी होगी तो आपसे कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं बचेगा। स्टैटिक जीके में भी लगभग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो वहाँ से उनको क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना। बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्जाम देने जाओ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर आप ले लो। आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, पहले आसान वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, पहले इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। टाइम वेस्ट मत करना, पता चला सारे टफ क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर दिया और इजी क्वेश्चन आपसे छूट गए। इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना, ये मेरी आपसे एक मेरी जो एक्सपीरियंस है उस पे बेस में मैं आपको सजेशन दूंगा। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पे जाके इस इंक्वायरी फॉर्म को सबमिट करिए, हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेगी। हॉस्टल फैसिलिटी भी शुरू हो चुकी है। आपके रिलेटिव्स, आपके यंगर ब्रदर सिस्टर जो भी चाहें वो हॉस्टल के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं। जो आपने मिस्टेक करी है आप चाहेंगे कि वो उनसे मिस्टेक ना हो, क्लियर, उनसे मिस्टेक ना हो। भाई आपने क्या मिस्टेक करी है ये भी मैं बता देता हूँ, आपकी गलतियाँ भी बता देता हूँ मैं। भाई आप 9th का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आपसे 6 का एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, आपसे 7th में एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, आपसे RIMC का एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। ये सारे एग्जाम आपसे नहीं निकले तभी तो आप 9th का एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर ये सारे एग्जाम निकल जाते तो फिर तो 9th का एग्जाम ही नहीं देते आप। तो ये सारे एग्जाम क्यों नहीं निकले, क्योंकि आपने सही से सही प्लेटफॉर्म से तैयारी नहीं करी और आपने खुद भी नहीं मेहनत करी। तो आप ये सारी मिस्टेक आप मत करिए और अपने यंगर ब्रदर सिस्टर रिलेटिव्स वगैरह जो भी हैं उनसे ये मिस्टेक मत करवाइए। उनको सजेस्ट करिए ये भी एक प्लेटफॉर्म है, इसको ट्राई करिए। हॉस्टल के थ्रू आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन लगभग सुरक्षित हो जाता है, गारंटीड हो जाता है। हॉस्टल के थ्रू आपके सिलेक्शन गारंटीड हो जाता है। इस नंबर पे आपको कॉल करके हॉस्टल की सारी इन्फॉर्मेशन आप को गैदर कर लेनी है, क्लियर। चलिए, तो जो मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो आपसे मिस्टेक हुई है, आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो ये मिस्टेक ना करें, जो 6th 7th 4th 5th में है, या आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, वो ये मिस्टेक ना करें। तो आप उनको अवेयर करिए, क्लियर। चलिए, QR कोड के थ्रू कैसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, इसको क्या करना है, गूगल लेंस से स्कैन करना है। RIMC RMS सैनिक स्कूल की लाइव क्लास के लिए रिकमेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल को, रिलेटिव्स को। इन नंबर पे कॉल करके डेमो बुक करिए और ये क्लासेस ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है। अब आप भी ये मिस्टेक कर रहे हैं, आप भी ये 1000 रुपये आपको सेव करने हैं और फिर आपको अपना सिलेक्शन भी खो देना है। ऐसा लालच मत करिए, लालच आपको महंगा पड़ जाएगा। क्योंकि नहीं तो आने वाले, अगर आप 1000 है तो आने वाले में तो अभी बहुत सारे एंट्रीज आपको फेस करनी पड़ेंगे जीवन में। जॉब के लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं, बहुत आगे स्ट्रगल बचा हुआ है अभी आपके। चलिए आज ये क्वेश्चन देखते हैं। आर द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के टेम्परेट ग्रासलैंड का नाम क्या है आपका, डाउन्स। क्या नाम है, डाउन्स। ये विल्ड्स कहाँ है, साउथ अफ्रीका की। थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की थिनेस्ट लेयर कौन सी है, क्रस्ट। ऊपर की लेयर होती है क्रस्ट, सबसे ऊपर लेयर। ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, पीसीकल्चर बोलते हैं। सेरिकल्चर हो गया सिल्क वॉर्म। विटिकल्चर ग्रेप्स हो गया। फिशिकल्चर कुछ नहीं है। विच इज अ कंपोनेंट ऑफ अपर एयर सर्कुलेशन, अपर एयर सर्कुलेशन का क्या कंपोनेंट है, जेट स्ट्रीम। सोइल्स इज हाईली सुटेबल फॉर मिलेट कल्टीवेशन के लिए कौन सी है आपकी, रेड सोयल मिलेट कल्टीवेशन के लिए हाईली सुटेबल है। ब्लैक सोयल किसके लिए, कॉटन के लिए, इसको भी ध्यान रखना, कॉटन के लिए। इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, तो कब मनाया जाता है, 21 मार्च। इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अमंग द फॉलोइंग, तो इनमें से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका, एशिया सबसे लार्जेस्ट है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, दोनों को ध्यान रखना। एशिया इज द लार्जेस्ट, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट। नेम द प्लेस विच रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, तो कौन सा है, मोशिनराम में हाईएस्ट रेनफॉल आपको मिलेगी। विच सिटी इज नोन एज डायमंड सिटी, तो डायमंड सिटी किसको बोलते हैं, सूरत को बोलते हैं डायमंड सिटी। जोधपुर ब्लू सिटी, नागपुर
सिटी ऑफ ऑरेंजेस, जयपुर पिंक सिटी, इनका सबका याद रखना, पिंक सिटी, सिटी ऑफ ऑरेंजेस, जोधपुर ब्लू सिटी। एपीकल्चर इज द साइंटिफिक रेयरिंग ऑफ, एपीकल्चर किसको बोलते हैं आपका, हनी बी को। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रेनफॉल, रेनफॉल को कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, रेन गेज, रेन गेज यूज मेजर करता है। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कौन सा है, मध्य प्रदेश में। कवितावली वाज, WAS करिए, वाज ऑथर्ड बाय whom among the following, तो कौन थे आपके कवितावली, तुलसीदास। इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट ऑफ 4 वेद, तो ओल्डेस्ट कौन सा है, ऋग्वेद। हु इज द फर्स्ट वुमेन कैप्टन इन इंडियन मर्चेंट नेवी में, कौन सा आपका, राधिका मेनन, कौन थी, राधिका मेनन। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इंडिया, तो कोस्ट लाइन इंडिया कितनी है आपको, 15,200। अंडमान एंड निकोबार सब मिला के, वैसे तो 75,000 के 7500 के आसपास है वैसे तो, लेकिन अंडमान आपका लक्षद्वीप ये सारे मिला के सब कुछ टोटल कितना है, 15,200। राज्यसभा इज चेयर्ड बाय, तो राज्यसभा को कौन चेयर करता है, वाइस प्रेसिडेंट, वेंकैया नायडू है अभी वाइस प्रेसिडेंट, वेंकैया नायडू। इन इंडिया द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड तब कितने साल के लिए होती है, 5 साल के लिए होते हैं, 5 years। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, दिल्ली में। हाउ मेनी टाइम्स डज अ ह्यूमन हार्ट बीट इन 1 minute, तो 1 minute में कितनी बार होता है, 72 times। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन, तो इलेक्शन कमीशन क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी। गैल्वेनाइज आयरन शीट हैव कोटिंग ऑफ, तो किसकी कोटिंग होती है, जिंक की। NECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG की फुल फॉर्म भी याद रखना, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसको अगर आप अलग लिखे तो इलेक्ट्रो ऐसे लिखेंगे, कार्डियो, कार्डियो का मतलब ये हार्ट होता है, कार्डियो का मतलब हार्ट होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किस में काम करेगा, हार्ट बीट को मेजर करने में। विच इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, तो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर क्या है, क्वेश्चन एक्चुअली पुराना है लेकिन ये सब पुराने अब नया बन चुका है, तो ये 4 ऑप्शन रॉन्ग है। राइट आंसर क्या है, फुगाकू जापान का, फुगाकू ऑफ जापान। करंट में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फुगाकू ऑफ जापान इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, फुगाकू जापान का है। हाउ मेनी लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स आर देयर इन यूपी, तो यूपी में कितनी, उत्तर प्रदेश में कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है, 403। बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई है, बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर है, और गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल है। डायबिटीज शुगर डिजीज इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ विच फॉलोइंग हार्मोन, तो कौन सा है आपका, इंसुलिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैमेज बाय CFC, CFC इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो किसको करते हैं, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर किस स्फीयर में मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर, इसको भी याद रखना, स्ट्रेटोस्फीयर। Who has been appointed as the new chief of air staff, एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडिया, तो न्यू चीफ कौन बने हैं आपके, ये सारे एक्चुअली पुराने, नए क्या हैं अभी प्रेजेंट में, आपके प्रेजेंट को याद रखना है, इनको याद नहीं रखना, ये तो पुराने हैं, ठीक है। अभी कौन है प्रेजेंट में, तो कौन है, VR चौधरी, इस नाम को याद रखना है आपको, क्या नाम रखना है, VR चौधरी, VR चौधरी। आर्मी के कौन है, आर्मी के है आपके मनोज पांडे, इस नाम को भी आपको याद रखना है, मनोज पांडे, ठीक है। 30 अप्रैल से शपथ ले लेंगे, अभी तो अब वो 30 अप्रैल से अगले मनोज पांडे बनेंगे, ठीक है। और अभी एक उसका R हरि कुमार कौन है, हमारे नेवी के, तीनों को याद रखना है इनको नाम को। हु इज कॉल्ड द मेलोडी क्वीन, तो मेलोडी क्वीन कौन है, लता मंगेशकर, इनको क्या हो गया, इनकी डेथ हो गई, इनका स्वर्गवास हो गया। और इनको ये इंपॉर्टेंट है, 2011 में भारत रत्न से अवार्ड मिला था, 2001 में भारत रत्न अवार्ड मिला, ये ईयर याद रखना आप इसको। व्हाट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, बॉटनी। बोकारो इज फेमस, बोकारो कहाँ पे है, झारखंड में, पहले तो ये याद रखना, बोकारो सिटी है झारखंड की।
तो फेमस किसके लिए? वो स्टील सिटी। हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज किसने किया? राजा राम मोहन राय। पेट्रोनास ट्विन टावर, पेट्रोनास ट्विन टावर कहाँ पे है आपका? मलेशिया में। और मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑक्सीजन साइकिल? तो ऑक्सीजन साइकिल किससे होती है? प्लांट से। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू द लिविंग यंग वन, तो क्या बोलते हैं उनको? मैमल्स बोलते हैं, मैमल्स। द मेन सोर्स ऑफ वाटर, मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? तो आपका रेन। भाई रेन ही तो है मेन सोर्स ऑफ वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन पेरू? पेरू 7 वंडर्स में से एक है पेरू। तो कौन सा है? मच्चू पिच्चू। मच्चू पिच्चू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, टूरिस्ट है। एफिल टावर कहाँ पे है? फ्रांस में है। ये कहाँ पे है? क्रिस्ट द रिडीमर ब्राजील में। ताजमहल तो इंडिया का है ही, आगरा में। 2020 ओलंपिक्स विल बी हेल्ड एट, तो ये तो हो चुके हैं, 2020 के तो हो चुके हैं टोक्यो ओलंपिक्स, जिसमें इंडिया ने 7 मेडल जीते थे, एक गोल्ड था इसमें। ये तो हो चुके हैं। अब लेकिन क्वेश्चन आएगा कि भाई 2000 अगले 2024 में होंगे, 28 में होंगे और 2032 में होंगे। यहीं तक ही पता चला है कि भाई किस किस देश में होंगे, 4 साल बाद होते हैं। तो ये तो होंगे फ्रांस में, एक तो आपको ये याद रखना है। ये लॉस एंजलिस अमेरिका का शहर है, अमेरिका। सिटी का नाम याद रखना, ANGELES। लॉस एंजलिस अमेरिका में है, फ्रांस में है। फ्रांस पेरिस में होंगे बेसिकली। लॉस एंजलिस USA हो गया। और 232 के होंगे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड 2 सिटी में, ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप देश भी याद रख लेंगे चल जाएगा, लेकिन ये लॉस एंजलिस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मतलब USA, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया 3 में होंगे। और ये ईयर याद रखनी है आपको, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इससे बनता है, इसको ध्यान रखना अच्छे से। नेम द बुक विच कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स को क्या बोलते हैं? रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक। हु इज द चेयरपर्सन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? अभी कौन है? अभी है हमारे ये याद रखना, प्रेजेंट का। ये सब क्या है? पुराने रिटायर हो चुके हैं, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है। दिनेश कुमार खरा, दिनेश कुमार खरा। दिस क्रिएचर इज सेड टू कमिट मास सुसाइड वाइल माइग्रेटिंग, तो क्या है? द लेमिंग। बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज कॉल्ड अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होते हैं? सेल। हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? तो अभी कौन है गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश के? ये सारे राम नायक थे, रिटायर हो चुके हैं, सारे हट चुके हैं। ठीक है, अभी कौन है? अभी ये नाम याद रखना, आनंदीबेन पटेल। ये नाम आपको याद रखना, आनंदीबेन पटेल। नेप्थलीन बाल्स यूज टू रेपल मोथ एंड इंसेक्ट्स इज ड्राइव फ्रॉम, तो कहां से? कोलतार से। रबर क्या है? एक इंसुलेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज जनरली कोज बाय स्मोक? तो स्मोक से कौन सा होता है? अस्थमा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? तो किसकी? आपकी हाइड्रोजन। हमास इज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग अगेंस्ट, तो हमास के एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो किस देश के साथ युद्ध करता रहता है? तो किसके साथ करता है? इजराइल के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें फिलिस्तीन की इंडिपेंडेंस चाहिए, फिलिस्तीन बिल्कुल अलग चाहिए इन्हें। विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एन इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन जो बनाया वो किस आर्टिकल के थ्रू बनाया? तो आर्टिकल 324। और अभी तक आज तक टोटल हमारे संविधान में कितने आर्टिकल है? ये भी नंबर याद रखना, 448 आर्टिकल है, 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये सब कुछ डेटा है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट मैंने आपको पूरे 6 सेट्स आपको करा दिए 9th के भी, बस आपको अब इनको अच्छे से रिवीजन करके जाना है। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, मेरी बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। बहुत अच्छे मार्क्स आप लेके आएँ, आपका सिलेक्शन हो, आप जीवन में तरक्की करें। ये सारी सुविधाएं, ये सारी मेरी जो विशेष है अपने स्टूडेंट्स के साथ हैं। तो आप आराम से तैयारी करिए, कोई टेंशन नहीं लेना, आपको बहुत प्यार से आपको पेपर देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑल द बेस्ट अगेन। 24 अप्रैल को आपका एग्जाम है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, पंचायती राज दिवस।
PRD, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। इस क्वेश्चन को आप आराम से याद कर सकते हैं। 24 अप्रैल इज ऑब्जर्व ऑन एज पंचायती राज दिवस। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर